हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी, बिहार चुनाव जो है अब उसकी रफ्तार पकड़ ली है। एलजेपी ये कह रही है कि वो एनडीए के बाहर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो एलजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो जेडीयू साफ हो जाएगी और बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बनाएगी। किसी को भी किसी तरह का अति उत्साहित वक्तव्य देने का अधिकार है, उससे कोई रोक नहीं सकता। पिछले 15 वर्षों से बिहार में दो ध्रुवों पर राजनीति है, एक जेडीयू बीजेपी प्लस और दूसरा आरजेडी प्लस। निर्दलीय उम्मीदवारों ने, छोटे वोट कटवा दलों ने कई अवसरों पर अपनी किस्मत की आजमाइश की है। वहाँ पर एक या दो से अधिक सीट न निर्दलीयों को मिलती हैं, न वोट कटवा पार्टियों को मिलती हैं। 2010, 2015 के उदाहरण हैं कि छोटी छोटी पार्टियां एक या दो सीटों पर सिमट जाती हैं। इशारा आपका एलजेपी पे है ये? मेरा उन्हीं सभी दलों पर है जो इस गठबंधन से बाहर है। लेकिन एलजेपी तो एनडीए की साथी थी। 2019 का लोकसभा चुनाव आपने, बीजेपी ने और एलजेपी ने मिलकर लड़ा था। ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि एलजेपी को बाहर जाना पड़ गया? नहीं, ये प्रश्न तो आप एलजेपी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछेंगे तो बेहतर होगा। हमारा तो कभी गठबंधन एलजेपी के साथ रहा ही। 2000, 2005, 2010, 2015 हर चुनाव में बिहार में वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते रहे और शून्य की तरफ अग्रसर होते रहे। लेकिन 2017 में जब आप एक बार फिर से एनडीए में आए थे, सरकार बनाई थी एनडीए में, तब रामविलास पासवान के जो भाई हैं पशुपति पारस, उनको एमएलसी भी नहीं थे, वो विधायक भी नहीं थे, आपने मंत्री बनाया था। ये नीतीश कुमार जी की समन्वयवादी राजनीति का संदेश था। बगैर एमएलसी हुए, बगैर एमएलए हुए पशुपति पारस जी को हमने मंत्री भी बनाया और सम्मान के साथ उनको महत्वपूर्ण पद भी कैबिनेट में दिए गए। तो ये हमारी तरफ से ये रचनात्मक और पॉजिटिव संकेत। इस बार क्यों नहीं रचनात्मक और पॉजिटिव आप संकेत दे रहे थे उनको? वो 143 सीटों पे लड़ना चाहते हैं तो उसके हिसाब से तो फिर 600 का कम से कम सदन होना चाहिए। मतलब आपका कहना है, और वो तो सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है उसमें लॉ एंड ऑर्डर फेल है। वो ये कह रहे हैं कि सरकार हर क्षेत्र में फेल हुई है, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, इंडस्ट्री नहीं आई है। वो ये कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में नीतीश कुमार की सरकार फेल हो गई है। तेजस्वी यादव जी का भी ऐसे ही मानना है। तो तेजस्वी के साथ काम कर रहे हैं या बीजेपी और जेडीयू के साथ? नहीं, बीजेपी जेडीयू से तो उनका कोई वास्ता नहीं है। कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत स्पष्ट किया कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो दल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उनका एनडीए से कोई वास्ता नहीं है। अगर किसी ने प्रधानमंत्री के नाम का, फोटो का, चित्र का दुरुपयोग करने का प्रयास किया तो ये मामला फिर चुनाव आयोग तक जाएगा कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, एक अंतिम सवाल, क्योंकि अब एलजेपी जो है वो एनडीए को डेंट कर रही है। अगर वो 143 उम्मीदवार उतार भी रहे हैं तो ऐसे में आपकी एनडीए के जो सबसे बड़े घटक दल है बीजेपी, उनसे ये मांग की जाएगी कि एलजेपी को बाहर किया जाए, क्योंकि बिहार चुनाव के अंदर वो एनडीए के ही दलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी दलों को फायदा पहुंचा रहे हैं? कोई चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अनुशासनहीनता जरूर कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं है। रामविलास जी बीमार हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हम उनके बेहतरीन स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि फैसला तो होना चाहिए अगर कोई नुकसान इस पर हमारा कोई दुराग्रह आग्रह नहीं। ये थे जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।